हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाहजारो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं वो आपके टूवर्ड्स। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, ये पूरी तरह से जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ मैच हो ज़रूरी नहीं है। तो जितना मैच हो उतना रखें, बाकी को आप लेट गो करें। और अगर आपको रीडिंग क्लेम करनी है तो आप लिख सकते हैं कि यू क्लेम और आई क्लेम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, ऐसे करके आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ शफल करके। मैं एक बार बता देती हूँ कि कार्ड्स क्या क्या आए हैं। फीलिंग्स के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और उसके एक्सप्लेनेशन में आया है एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड द हायर ऑफ एंड। ठीक है, इसके अलावा आपके लव डेक से कार्ड आया है मेक द एफर्ट, डिसेप्शन, यू डिज़र्व लव एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो देखिए, फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है फ़िलहाल। सबसे पहली बात, आपके पर्सन अभी आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल का कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। ठीक है, एक सोल लेवल का इंटीमेसी वो फील कर पा रहे हैं आपके साथ। एक फायर, एक पैशन आपके टूवर्ड्स उनको फील हो रहा है अभी। ओके, इसके अलावा मुझे ये दिखता है कि उनकी लाइफ में एक कोई साइकिल चल रहा था, कोई कर्मा साइकिल चल रहा था उनकी लाइफ का, वो एंड पे आया हुआ है। ठीक है, या वो ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन उस जगह से, उस कर्मा की साइकिल से निकल रहे हैं, वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं और निकल के वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करने, आपको अपना लव एक्सप्रेस करने, आपको बताने, आपको जताने, आपको अपने प्यार का प्रस्ताव देने। ऐसा कार्ड्स मुझे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि एक पैशन जो है ना वो इग्नाइट हो गया उनके अंदर आपको लेके। और जो भी कर्मा साइकिल चल रहा था, तो उस कर्मा साइकिल के दौरान उनको बहुत सारी लेसन्स का एहसास दिलाया गया है, बहुत सारी चीज़ों का एहसास दिलाया गया है, लेसन्स सिखाए गए हैं जिसमें उन्होंने आपको चुना है। ठीक है, जिसमें उन्होंने आपको चुना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस मतलब आपके पर्सन अब जस्टिस को चुन रहे हैं, आपके पर्सन अब उस चीज़ को चुन रहे हैं जो सही है। तो अगर आपके पर्सन ने आपके टूवर्ड्स कुछ सही नहीं करा है तो वो अब जो है उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में एंड हो रहा है वो कर्मा साइकिल, जिससे वो दूर जाना चाहते हैं, जिस सिचुएशन से वो हटना चाहते हैं, अपने आप को छोड़ देना चाहते हैं, उस सिचुएशन को पूरी तरह से खुद को अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि वो जस्टिस करने के लिए उस सिचुएशन को, उस कर्मा को, अपनी लाइफ में चल रहे उस सिनेरियो को ख़त्म करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशन ने उनको सच्चाई दिखाई है, उस सिचुएशन ने उनको खुद के भावनाओं को बताया है, खुद की चॉइसेस को दिखाया है कि द पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, वो खुद से क्या चाहते हैं या खुद की लाइफ में बेसिकली क्या चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे चॉइसेस बनाए हों पास्ट में जिससे वो खुद ही अब खुश नहीं हैं। ठीक है, ऑल्दो देखने के लिए वहाँ सब कुछ होगा। ठीक है, मतलब देखने से, दूर से देखने में वो फुलफिल्ड लगे पर्सन या उसकी लाइफ कंप्लीट लगे, बट स्टिल उसकी लाइफ बिल्कुल उस पर्सन की लाइफ खोखली है उसके परसेप्शन से। तो अब वो जस्टिस करना चाहता है, वो खुद को उस पोजीशन से हटाना चाहता है, खुद को उस साइकिल से, कर्मा साइकिल से हटाना चाहता है जहाँ उसने खुद को इंडल्ज किया था। ठीक है, साथ ही साथ कार्ड आया है हायर ऑफेंट का, जो मुझे दिखाता है 6 ऑफ कप्स के साथ हायर ऑफेंट का कार्ड मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोशल कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो भी चॉइसेस थी उनकी लाइफ में, ठीक है, उसमें उन्होंने चुन लिया है कि व्हाट दैट पर्सन वांट्स, व्हाट शी और ही वांट्स आगे। और ऐसा नहीं है कि ये चॉइस उन्होंने किसी ट्रिगर के बेसिस पे लिया है, नहीं, ये चॉइस उन्होंने एक तो उस सिचुएशन को टटोल के लिया है, सिचुएशन में एहसास करके लिया है कि क्या सही है क्या गलत है, साथ ही साथ आगे फ्यूचर का सोच के कि अगर ये सिचुएशन अभी ऐसी है जहाँ पे वो असंतुष्ट हैं, जहाँ से वो भाग रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में उस पर्सन को क्या चाहिए, ये सोच के ये पर्सन जो है अब डिसीजन लेना चाहता है। और मुझे दिखता है कि वो
आपकी तरफ एक ऑफ़र लाना चाहता है, एक एक्सप्रेशन, एक जेस्चर करना चाह रहा है लव का, एक कमिटमेंट देना चाह रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है वो आपको, ठीक है। अदर देन दिस जो कार्ड्स हैं, इधर आपके जो कार्ड्स आए हैं लव डेक से, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं मेक द एफर्ट। सो आपके पर्सन जो है अब एफर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। जो भी डिसेप्शन उन्होंने करा है पास्ट में, जो भी मुखौटा लगाया है, जो भी झूठ बोला है, जो भी फरेब किया है, उन सब से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना कि अपनी लाइफ के जिस भी फेज़ में थे वो, उसको ख़त्म करके उससे डिटैच हो रहे हैं, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी फेज़ के दौरान उन्होंने जो है डिसेप्शन दिखाया हो सकता है आपको, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, यू आर लवेबल, आप काबिल हैं, आप लव के काबिल हैं। एंड इसलिए वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप एक चांस दें, इस रिश्ते को आप एक और मौका दें, ओके। क्योंकि पहला ही कार्ड आपका निकला था यहाँ पे मेक द एफर्ट, और वो एफर्ट वो आपके पर्सन जो भी हैं, ही शी, वो खुद से इनिशिएट करना चाह रहे हैं। एक लीप ऑफ फेथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ के एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली अभी उनकी फीलिंग है खुद को एक्सप्रेस करना आपके टूवर्ड्स, खुद को जताना, खुद की भावनाओं को बताना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बहुत लोग ये पर्सन उस कर्मा साइकिल को, जिस भी कर्मा साइकिल में थे, वो ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ने वाले हैं, और एक डिसीजन अपने फ्यूचर को लेके पास्ट के लर्निंग से वो लेने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ उनके, तो नेक्स्ट एक्शन में कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। देखिए जो मुझे क्या दिखाता है ना, कि आपके पर्सन को आपके तरफ आने के लिए किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देने के लिए किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या उनको खुद की लाइफ को स्टेबल करने के लिए ही किसी एक चीज़ को चुनना होगा। कोई भी एक सिचुएशन, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि कोई कर्मा साइकिल चल रही है जिससे वो वॉक अवे करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी एक सिचुएशन को उनको चुनना है जिसको वो एक स्टेबिलिटी दे सकें, ठीक है। हो सकता है ये स्टेबिलिटी देने के दौरान किसी एक पर्सन के साथ जो है उन्हें रिश्ता तोड़ना पड़े, ठीक है, उनको अपना रिश्ता ख़त्म करना पड़े, ठीक है। बट कोई एक चॉइस तो वो लेंगे, ठीक है। अब कोई एक चॉइस लेने में किसी दूसरे पार्टी का हो सकता है उनको हार्ट ब्रेक करना पड़े, ठीक है, या फिर रिश्तों को तोड़ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अब जो है आपके पर्सन एक डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाह रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ख़ास तौर से अपने सेटलमेंट को लेके, अपने लव लाइफ के सेटलमेंट को लेके, क्योंकि ये पर्सन अब सेटल होना चाह रहा है, ये पर्सन अब एक मीनिंगफुल मैरिज में जाना चाह रहा है, ये पर्सन अब अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी के नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। कोई भी अभी इस पर्सन में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो बचकानी हो। अब ये पर्सन एक लाइफ लॉन्ग की कमिटमेंट चाहता है, लाइफ लॉन्ग का प्रॉमिस चाहता है, लाइफ लॉन्ग का क्या बोल सकते हैं, या लाइफ लॉन्ग का डिसीजन लेना चाहता है, ठीक है। एक स्टेबल डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो रिलायबिलिटी दे इस पर्सन को, ठीक है। एक रिलायबल डिसीजन लेना चाहता है, क्योंकि अभी इस पर्सन की एनर्जी में ये आ गया है कि इसे अब अपनी लाइफ में सेटल होना है। अब ये इस एनर्जी में है ही नहीं कि अब फिर ये जो है बचकानी हरकतें करे, आए जाए, या चीज़ों के साथ खिलवाड़ करे, किसी के साथ टाइम पास करे, या कुछ भी ऐसा इसकी एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है अभी। जो बेसिक या मेजर एनर्जी है वो है इस पर्सन के सेटल डाउन होने की, ठीक है। ये पर्सन अब एक जगह होता ना कि अब घर बसाना चाह रहा है, एक जगह अब रुकना चाह रहा है, थमना चाह रहा है, और फिर लाइफ को एक स्थिरता के साथ जीना चाह रहा है, ठीक है। एक स्थिरता के साथ एक जगह रुक के अपनी दुनिया बना के उस दुनिया में जीना चाहता है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बताया है कि इस चीज़ को करने के लिए कोई एक चॉइस को चुनना है या डिसीजन लेना है। जैसे जो कामिक साइकिल चल रही है उसे ख़त्म करने का डिसीजन हो सकता है, ठीक है। जो भी कंसर्न्ड जो भी लोग हैं उस कामिक साइकिल में, जो उनकी लाइफ में है, उनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं इनके डिसीजन से दुख हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन या दिस जो भी है मेल फीमेल इज़ वेरी सीरियस नाउ फॉर हिज और हर सेटलमेंट इन हिज लाइफ, इन हिज और हर लाइफ, ओके।
नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं एंजल के क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स बताइए एंजल के क्या मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए। एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स आज करवा चौथ है, सो हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। सो पहला कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपसे एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अगर आप परेशान हैं तो आपको मदद मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपको अपनों से मदद मांगनी है, आपको एंजल्स से मदद मांगनी है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो इस वक्त में, तो आपको कहा जाता है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नया दिशा चुनिए, ठीक है। एक नई दिशा चुनिए। अपने एंजल्स से पूछिए। हो सकता है, मुझे ऐसा दिखता है ना, इस वक्त में आपके अंदर फियर की एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर जो है एक अलग सा डर हो सकता है आपकी एनर्जी में। यस, दूसरा ही कार्ड मेरे को दिखा है नो नीड टू वरी। यस, दिखा रहा है कार्ड्स व्यूअर्स ये पीसफुल रेजोल्यूशन। कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि हो सकता है आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशान हैं, ठीक है। तो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको मदद मांगने की ज़रूरत है अपनों से जिसमें आप रिलायबिलिटी रखते हैं, या फिर एंजल से मदद मांगिए, एंजल्स को बुलाइए, एंजल्स को कॉल कीजिए, जिस भी एंजल में आप मानते हैं, और इस नेगेटिविटी से निकल के एक होप चुनिए, एक आशा की किरण को चुनिए और उस दिशा में आगे बढ़िए, ठीक है। आशा या पॉजिटिविटी को मत छोड़िए, होप को मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे फिर से कार्ड आया है बी असर्टिव का, ठीक है। अदर देन दैट क्या है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है कोई डर आप पे हावी हो रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने एंजल से मदद मांगिए, उन्हें बोलिए कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर रही है, नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, तो आप एंजल्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज दें, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व करें और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करें। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो भी एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी शेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो सके। आप जो है मुझे थोड़े नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो येस, नेक्स्ट कार्ड यही है कि पीसफुल रेजोल्यूशन, जिस भी चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हैं उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स खुद से बोल रहे हैं कि वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ठीक है। आपको एट लास्ट पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको सल्यूशन मिल जाएगा और सल्यूशन भी पीसफुल होगा। आप आराम से उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बस आपको मदद मांगने की ज़रूरत है एंजल्स से। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो आपको एंजल्स को कॉल करना है और एंजल्स से उनको पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करने के लिए कहना है, या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को डिसॉल्व करके आपको पॉजिटिव एनर्जी से फिल करें, ठीक है। और अगेन एंजल्स आपसे यही बोलते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खामखा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। चलिए एक मैसेज यहाँ से निकालते हैं क्या आता है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। और कुछ क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। ओके, देखिए एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद से पहले प्यार कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। जहाँ पे आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, आप खुद ही कहीं ना कहीं खुद को परेशान करते हैं, खुद को तकलीफ़ देते हैं, ठीक है। ये सोच के कि किसी और ने या सिचुएशन ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप खुद को एक पेन की एनर्जी में रख रहे हैं, आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो आपको ये कहा जाता है कि इस सिचुएशन में आपको होप रखनी है और खुद के अंदर से उन फीलिंग्स को हटाइए, क्योंकि आप अपने अंदर इन फीलिंग्स को रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं। लेट गो कीजिए इन फीलिंग्स को और खुद के अंदर हमेशा प्यार महसूस कीजिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा या अच्छा ही हो रहा है, भले अभी सिचुएशन आपको जैसे भी लग रही है, तो आप एक लविंग एनर्जी में आ सकते हैं, खुद के अंदर एक लविंग एनर्जी फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यही कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव आप तभी रख पाएंगे जब आप खुद से लवेबल महसूस करेंगे, अपने अंदर अच्छा महसूस करेंगे। एंगेजमेंट, या आप आने वाले समय में जो है
आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आप उनके साथ इंगेज हो सकते हैं, आप उनके साथ एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब अब आप अपने आप में अच्छा फ़ील करेंगे। आप अच्छा फ़ील करने के लिए आपको खुद को एक अच्छी एनर्जी में रखना है। खुद को अच्छी एनर्जी में रखने के लिए खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, सिर्फ़ अच्छा सोचना है खुद के लिए। नेगेटिव चीज़ों को हावी बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर कोई चिंता है, कोई भी परेशानी है, तो उसको खुद पे हावी मत होने दीजिए। हर परेशानी को साइड रख के जो एनर्जी में आप हैं, जैसी एनर्जी आपको फ़ील हो रही है, वो पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और जो नेगेटिव आपको लगता है उसे एंजल्स को बोलिए कि एंजल्स उसे आपकी लाइफ से जो है लेट गो करे, और परेशानियों को डिज़ोल्व करे और आपकी हेल्प करे पॉजिटिव एनर्जी शेयर करने में। आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी सेंड करे और फिर आप पॉजिटिव एनर्जी आगे शेयर कर सकें, ठीक है। और आपको ये भी कहा जाता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलने की ज़रूरत है, उनके साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है घुलना मिलना है, खुद को अपने इस स्टक एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से फ्री करना है, ठीक है। आप जैसे अपने आप को फ्री करेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे, आप लव अट्रैक्ट करेंगे। लव अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद से पहले प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। सो या एंजल्स आपसे यही बोलना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप एंजल से मदद मांगिए, आप दोस्तों से मदद मांगिए, खुद को उस एनर्जी से निकालिए, नेगेटिव एनर्जी से निकालिए, जहाँ पे आप अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं या फिर परेशान महसूस कर रहे हैं, या जो भी आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, एंजल्स की हेल्प मांगिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाइए। आपको कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छी एनर्जी में लेके जाना है, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को, हैप्पी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और फिर आप अट्रैक्ट कर सके लव को, क्योंकि आप लव हैं तभी आप लव अट्रैक्ट करेंगे। तो यू हैव टू बिकम, या आपको अपने अंदर लव एनर्जी महसूस करनी है, अच्छा महसूस करना है, और यही एनर्जी आपको, आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी व्यूअर्स। सो या व्यूअर्स, ये है आज की रीडिंग। आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो है नो। एंड ऑल्सो अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग के पॉजिटिव पार्ट को, तो आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और या डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, कर लिया है, देन थैंक यू सो मच। सो आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।